प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण अथवा प्रमुख बाधाएं काइजेज ऑफ मैन ऑब्स्टिकल्स ऑफ स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या भारत में उद्यमिता के विकास में बाधक तत्व फैक्टर्स इम्पेंडिंग द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, जिसके अंतर्गत हमने 1 से लेकर 10 बिंदु पॉइंट्स का अध्ययन किया था। आज जो शेष बिंदु 11 से 17 बिंदु उस पर हम डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार भारत में उद्यमिता के विकास में बाधक तत्व है। इसमें 11वां बिंदु है बड़े औद्योगिक घरानों से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन विथ बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस। इसके अंतर्गत भारत में व्यावसायिक क्रियाओं पर कुछ घरानों का ही नियंत्रण है, कंट्रोल है, उनका ही व्यवसाय पर एकाधिकार है। जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज है उनका ही व्यवसाय पर मोनोपोली है, एकाधिकार है। इसी प्रकार देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को प्राथमिकता दी जा रही है। किसको दी जा रही है प्राथमिकता? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को। इसके अलावा नए उद्यमी है, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, उद्योग लगाने की सोचता ही नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे जो बड़े घराने हैं या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं होता है। तो मुख्य कारण क्या है इसका कि जो बड़े घराने हैं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं होता है। इसलिए नए उद्यमियों का प्रवेश सीमित ही रहता है। इंग्लिश में In India, business activities are centralized in hand of few industrial houses. They have monopoly in business. Similarly, variety is being accorded only to public sector industries in the country. A new entrepreneur does not think of establishing new industry. Reason being that he is not in a position to compete with the industrial houses and public sector industries. Hence, the interest of new entrepreneurs remains limited. ओके, नया दूसरा 12वां जो है बिंदु नवाचारों तथा परिवर्तनों के प्रति विरोध, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इनोवेशन एंड चेंजेस। हमारे देश में परंपरागत विचारों की प्रधानता रहती है, साथ ही समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण का अभाव रहता है। नवाचारों के प्रति अपेक्षाएं, शोध एवं अनुसंधान में अरुचि, परिवर्तनों का विरोध आदि ने उद्यमिता के विकास को अवरोध कर दिया है। यहाँ पे शब्द पर्टिकुलर एक नवाचार, इनोवेशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसका हमने पिछले वीडियो में अभी विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। तो आप नवाचारों का या नवाचार का जो शब्द है वो उसका अर्थ जानना ज़रूरी है। तो नवाचार के प्रति अपेक्षाएं, शोध एवं अनुसंधान में अरुचि, परिवर्तनों का विरोध आदि ने उद्यमिता के विकास को अवरोध कर दिया है। इसके अलावा शोध एवं अनुसंधान सुविधा के अभाव एवं इस दिशा में सरकारी सहायता और सुविधा की भी कमी रही है। तो यहाँ पे 2 कारण हैं। एक तो सरकार की सहायता की सुविधा देनी चाहिए वो उसकी भी कमी है। इसके अलावा उद्यमिता के विकास को अवरोध कर दिया है ये शोध एवं अनुसंधान में अरुचि है या परिवर्तनों का विरोध
आदि के कारण आदि ने उद्यमिता के विकास को अवरोध कर दिया है। और दूसरा क्या है, सरकारी सहायता जो मिलनी चाहिए उसकी भी कमी देखी जाती है। इसके सबके परिणाम स्वरूप उद्यमिता का विकास नहीं हो पाया है। Our country has been dominated by traditional perception, scientific and logical approach toward the problem has been lacking. इसके अलावा देख सकते हैं 13वां पॉइंट है तकनीकी ढांचे का अभाव, लैक ऑफ टेक्नो स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत कंपनी एवं सार्वजनिक उपक्रम का कुशल संचालन करने के लिए पेशेवर प्रबंधकों, विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ओके, सार्वजनिक एवं कंपनी होती है उपक्रम के कुशल संचालन करने के लिए पेशेवर, प्रोफेशनल, मैनेजर, विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता होती है। हमारे देश में इनका अभाव होने के कारण भी उद्यमी वर्ग यानी बड़े पैमाने पर व्यवसाय की जोखिम उठाने में संकोच यानी हेजिटेशन करते हैं। तो ये भी कारण है, लैक ऑफ टेक्नो स्ट्रक्चर। प्रोफेशनल, मैनेजर, एक्सपर्ट्स and trained employees are required for efficient operation of the companies and public sector enterprise. फिर नेक्स्ट 14 है आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। देश में अधिकांश उद्योगों पर कुछ ही उद्योगपतियों के आधिपत्य होने के यानी अधिकार, मोनोपोली में होने के कारण छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने का अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाता है। बड़े उद्योगपति सरकारी नीतियों एवं नियमों को भी अपने पक्ष में करने में सफल हो जाते हैं। इसके अलावा छोटे उद्यमियों को खतरा बना रहता है। बड़े उद्योगपति सरकार के समानांतर औद्योगिक शासन व्यवस्था चलाते हैं, जिससे सरकार भी देश का समुचित औद्योगिक विकास करने में असमर्थ रहती है। इसका रिजल्ट यह है कि आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथों में होने से भारत में उद्यमिता का विकास धीमी गति से हुआ है। डोमिनेंस बाय फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया implies that small entrepreneurs do not get opportunities to get ahead. ओके, फिर है शोध विकास पर कम व्यय, लो एक्सपेंडिचर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सरकार एवं निजी उद्यमियों द्वारा शोध एवं विकास पर कम व्यय किया जाता है। किन पे? शोध एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम व्यय किया जाता है। उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर्स शोध अनुसंधान पर व्यय को अनावश्यक यानी अननेसेसरी समझते हैं, जिसके कारण नवाकरण को यानी इनोवेशन को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। भारतीय उद्यमी केवल प्रतिस्पर्धा की व्यूह रचना के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम पर खर्चे करते हैं, जबकि शोध एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर किया गया वे एक दीर्घकालीन विनियोग हो सकता है और होता है। शोध एवं विकास पर किया गया वे खर्चा एक दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दीर्घकालीन विनियोग है, जबकि इसकी कमी पाई जाती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं इसको, द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स incurs low expenses of research and development activities. The entrepreneurs regards expenditure of research and investigation as unnecessary.
अब इसका रिजल्ट क्या होता है? एज ए रिजल्ट इनोवेशन डू नॉट गेट इंकरेजमेंट। अब नेक्स्ट है अपर्याप्त सरकारी सुविधाएं परिणाम, इनसफिशियंट गवर्नमेंट फैसिलिटी एंड इंसेंटिव। भारत में पिछड़े उद्योगों में आधारभूत सुविधा का विकास नहीं हो पाया है। उद्योग के विकास हेतु आवंटित भूमि, शक्ति के साधन एवं आधारभूत सुविधा आदि के लिए सरकारी जो इंसेंटिव है के अभाव से पिछड़े क्षेत्रों में जो एंटरप्रेन्योर्स उद्योग की स्थापना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पिछड़े क्षेत्र में उद्यमी उद्योग की स्थापना नहीं कर पाते। कारण क्या है? अपर्याप्त सरकारी सुविधाओं एवं इनसफिशियंट गवर्नमेंट फैसिलिटी एंड इंसेंटिव। तो ये भी एक कारण है। इन इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी inadequate. In backward areas, the entrepreneurs are unable to establish industries because sufficient incentives are not being provided by government to the entrepreneurs in the form of allotment of suitable land, sources of energy and other required infrastructural facilities. ओके, लास्ट नौकरशाही एवं लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपेशन। सरकार एक और तो वैसे ही उद्यमियों को बहुत कम सुविधाएं प्रदान कर रही है। क्या है? एक और तो बहुत ही कम सुविधाएं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है। दूसरी ओर नौकरशाही व लाल फीताशाही के चलते उन सुविधाओं का लाभ भी बहुत कम उद्यमी ही उठा पाते हैं। अनेक बार तो इतनी औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटीज़ के कारण इन सुविधाओं को बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ औपचारिक होने के कारण इन फैसिलिटी है को प्राप्त करने के स्थान पर जो उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वहाँ से भाग खड़ा होता है यानी चला जाता है, वहाँ अपने स्थान छोड़ देता है। कारण क्या है इसका? क्योंकि कार्यालय में कर्मचारियों या अधिकारियों व्यावहारिकता पर ध्यान नहीं देते और पुरानी जो कार्यशैली को ही अपनाते हैं या रूढ़िवादी कार्यशैली को ही अपनाते हैं। तो ये भी क्या है? भारत में उद्यमिता के विकास में प्रमुख बाधाएं है। Beside the fact that government of India has been providing very few facilities to entrepreneurs, another fact is that due to prevalence of bureaucracy and red tape, even these facilities have benefited very few entrepreneurs. Several times the entrepreneurs run away rather than obtaining these facilities on accounts of lots of formalities in the government offices. The offices and staff do not pay attention to entrepreneurs' style and adopting old traditional working style. ओके, इस प्रकार ये उद्यमिता के धीमे विकास के कारण जो शेष बचे। अब यहाँ पे भारत में उद्यमिता के विकास हेतु सुझाव, सजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। सुझाव क्या क्या हो सकते हैं? सुझाव के अंतर्गत में उद्योग अभिमुखी नियोजन, इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्लानिंग हो सकता है, अनुकूल वातावरण का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंट, या इसके अलावा सुविधाएं, अभिप्रेरणाएं, फैसिलिटीज़ एंड इंसेंटिव, शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा, इंकरेजमेंट टू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन या डेवलपमेंट, कानून व्यवस्था
लॉ एंड प्रोविजंस चेंजेज। इसके अलावा अन्य सुझाव भी हो सकते हैं, जैसे सरकारी विभाग को चाहिए कि वे वास्तविक उद्यमियों को ऋण एवं लाइसेंस प्रदान करें इत्यादि। नेक्स्ट वीडियो में इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ओके।